हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी की 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम कर रहे थे और इसके हम 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज का हमारा लास्ट पार्ट है। 41 से 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आपको हमारी ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा एमके क्लासेस, वहाँ पर जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जैसे पता है हमने नरेशंस भी कंप्लीट कर दिया है, तो नरेशंस के लिए भी हम आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। आप नरेशंस के लिए भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वीडियोस वो सारी 5 की 5 वीडियोस। इसी के साथ ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट कर चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी हम कर चुके हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो है कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टूरिज्म या टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसी के साथ साथ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल्चर एंड टूरिज्म हमने जेकेएसएसबी क्लास 4 के टाइम पर भी किया था, तो इसका तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो का होगा। लेकिन इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर मुझे लगता है आपको ज़्यादा इसका आइडिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें जैसे मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स बोलूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, या फिर जैसे पावर हाउस या एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के, वो टॉपिक। इसी के साथ साथ जो भी इसमें टॉपिक्स आते हैं आपके सिलेबस में मेंशन किए जाते हैं इकॉनमी में, तो वो हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, इसी के साथ साथ कभी कभी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 3 जो मेन टॉपिक हैं हम इसके अंडर कवर करेंगे। तो आइए हम आज के जो इस सेशन को 41 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये रहा हमारा 41 क्वेश्चन। The source of which of the following rivers is the Kailash Kund of Soj Hills and Bhadrawa town of Jammu and Kashmir। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में हमने रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किया था। डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कैलाश कुंड किसका ओरिजिनेशन, कौन सी रिवर का ओरिजिनेशन या ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो कैलाश कुंड है। तो कौन सी रिवर है, सभी को आइडिया होना चाहिए इसका, वो है तवी रिवर। ठीक है, ऑप्शन डी तवी रिवर भद्रवा में इसका ओरिजिनेशन वहीं से होता है इसका, कैलाश कुंड भद्रवा। ठीक है, 42 क्वेश्चन आपके सामने। द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। हरि पर्वत की पहली फोर्टिफिकेशन किसके द्वारा, कौन से राजा के द्वारा या कौन से मुगल एम्परर के द्वारा की गई थी। कौन से मुगल एम्परर के द्वारा की गई थी, सभी को इसका आंसर आना चाहिए। वो है ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। ठीक है, द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। 43 क्वेश्चन है, परी महल लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ माउंटेन जबरवान इन जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर्स। इन नामों में से किसके द्वारा जबरवान माउंटेन जो जम्मू एंड कश्मीर में है उसके ऊपर परी महल, आपको पता है उसके टॉप पर परी महल बनाया गया है। वो परी महल जो वहाँ पर है वो किसके अंडर या फिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था ऑप्शन बी, दारा शिकोह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी, दारा शिकोह इज द राइट आंसर। 44 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गुलमार्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में गुलमार्ग है। तो गुलमार्ग का आपको पता है ये कश्मीर डिवीज़न में आता है। और बाकी जो जहाँ पर 3 आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती हैं, कठुआ ये जम्मू की है, ये भी जम्मू की है, और डोडा भी जम्मू की है। एक ही यहाँ पर कश्मीर की है, वो है बारामूला, और यही है इसका राइट आंसर। गुलमार्ग कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। 45 क्वेश्चन है, द फोर्ट लोकेटेड ऑन अ हिल इन द विसिनिटी ऑफ राजौरी टाउन कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर जहांगीर। इनमें से कौन सा फोर्ट आपको राजौरी टाउन की एक हिल पर देखने को मिलता है, जो किसके द्वारा बनवाया गया है, मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। देखिए, हरि पर्वत की तो अभी हमने ऊपर बात करी, वो नहीं है, ना ही बाहू फोर्ट है, ना ही भीमगढ़ फोर्ट है। इनमें से एक भी फोर्ट नहीं है, वो है धांधीधर फोर्ट, जो राजौरी टाउन में आपको देखने को मिलता है हिल पर, जो किसके द्वारा बनवाया गया था, मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। तो जिस फोर्ट को जिसने बनवाया उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। धांधीधर फोर्ट किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पर मूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड। मीडो ऑफ गोल्ड किसको बोला जाता है,
तो ऑप्शन दिए गए हैं गुलमार्ग, पहलगाम, सोनामार्ग या फिर हरवान। मीडो ऑफ गोल्ड है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी सोनामार्ग। अगर मीडो ऑफ फ्लावर्स होता तो गुलमार्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होना था। ठीक है, अभी जो मीडो ऑफ गोल्ड है उसके लिए सोनामार्ग इज द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों जब हमने ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, पहली वीडियो ही हमारी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए थी। और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हम जब डिस्कस कर रहे थे, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने कुछ पढ़ा था वहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला था। वहाँ पर एक हमने ऐसा इलेक्ट्रिक प्लांट या फिर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट पढ़ा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहरा पावर हाउस या मोहरा पावर इलेक्ट्रिक प्लांट, जिसके बारे में ये बात की गई थी कि इसके द्वारा एक बहुत ही लार्ज पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी। एक बहुत ही बड़े पार्ट को इसी मोहरा पावर हाउस या फिर मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के द्वारा बहुत बड़े पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी मोहरा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट, जो कहाँ पर है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। 48 क्वेश्चन है, द फैब्रिक ऑफ द पश्मीना शॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फैब्रिक है पश्मीना शॉल का, वो इनमें से किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसके द्वारा वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं शीप या केल गोट या फिर कैमल। इसका आंसर है ऑप्शन सी केल गोट। ठीक है, 49 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू द वैली। इनमें से कौन से रूलर्स ने इनमें से किस रूलर ने कारपेट इंडस्ट्री को वैली में इंट्रोड्यूस करवाया था? हमने एक रूलर के टाइम पर पढ़ा था, मुस्लिम रूल के टाइम पर एक रूलर आए थे जिन्होंने कश्मीर को रिस्टोर करने की बहुत कोशिश, काफ़ी रिस्टोर की भी किया था उन्होंने कश्मीर को। एग्रीकल्चर में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, क्राफ्ट्स में, ठीक है, हैंडी क्राफ्ट्स बोलूँ, आर्किटेक्चर में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उनके शासन में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था आर्किटेक्चर में। तो ये कारपेट इंडस्ट्री भी इन्हीं के टाइम पर आई थी, ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस बाय ज़ैनुल अब्दीन इन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान। इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पर तुर्किस्तान से मंगवाया गया था, तुर्किस्तान से लाया गया था? ठीक है, कौन सा है वो? ऑप्शन बी रबाब। रबाब इज़ द राइट आंसर एंड वाज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल अब्दीन इन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान। तो ये थी दोस्तों हमारी पूरी ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की 50 MCQs की सीरीज़। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारी ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसी के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वीडियोस नहीं देखी हैं, आप ज़रूर देखें। हमने काफ़ी डीपली डिस्कस किया है हर एक पार्ट को, डिफरेंट 5 पार्ट्स में हमने ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, वो होगा जैसा मैंने बताया, इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, सिलेबस में मेंशन भी है। आपको JKSSB क्लास 4 सिलेबस के लिए मेंशन नहीं था, इसलिए हमें उस वक्त ये नहीं करा था। लेकिन जैसे कि अभी हमारे 3 टॉपिक्स बच रहे हैं, इकॉनमी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसी के साथ साथ कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कल्चर के लिए जैसे मैंने बात करी, हम क्लास 4 सिलेबस के टाइम पर ये किया हुआ था। इकॉनमी हमने नहीं किया है, तो इकॉनमी हम स्टार्ट करेंगे। और अब जैसे कि आपके ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के MCQs ख़त्म हो चुके हैं, अब हम आपके लिए MCQs इंग्लिश पर लेकर आएंगे। क्यों? देखिए, सबसे पहले हमने आर्टिकल्स किया, प्रेपोजिशंस किया, एक्टिवाइज पैसिवाइज किया, उसके बाद उससे पहले हमने टेंसेस किया था, फिर हमने एक्टिवाइज पैसिवाइज किया, और एंड में हमने अभी नरेशंस भी कंप्लीट कर दी है। तो ये 5 टॉपिक इंग्लिश के लिए कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने इसके ज़्यादा MCQs डिस्कस नहीं करे हैं। तो अब हम बारी बारी इन सब पर MCQs आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपको ये वाले पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में मेंशन्ड है आपके इंग्लिश के लिए, इनको थोड़ा मैं परफेक्ट आपके लिए कर दूं। और बाकी जो भी पार्ट है, हम MCQs जो भी अगर कुछ रह भी जाता है दोस्तों, हम उस पर आपको MCQs प्रोवाइड कर ही देंगे। आप MCQs की इतनी टेंशन मत लीजिए। तो यही थे दोस्तों आज की वीडियो में हमारा, आपको हमने बता दिया कि अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा, ये PDF आपको कहाँ पर डाउनलोड करनी है। और अगर आपको हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है, आप हमारे चैनल पर जाइए, YouTube चैनल पर MK क्लासेस। यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सब कुछ दिख जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़्यादा नीचे जाओगे, तो वहाँ पर आपको क्लास 4 का सिलेबस मेंशन दिख रहा होगा। तो वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन क्लास 4 के लिए नहीं करनी है, आपको सिर्फ JKSSB फेज़ 2, जिसमें JKSSB फेज़ 2 स्पेशली मेंशन्ड है, आपको उन्हीं के लिए
करनी है, और जो लेटेस्ट अपडेटेड प्लेलिस्ट हैं वही आपको करनी है, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी आप ज़रूर जाके देखिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आपके लिए स्टार्ट कर देंगे और साथ ही साथ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम स्टार्ट कर देंगे।